उद्यमियों और महत्वाकांक्षी ऐप डेवलपर्स का स्वागत है। आज हम पेटीएम का अन्वेषण करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। साधारण शुरुआत से पेटीएम भारत का प्रमुख डिजिटल इकोसिस्टम बन गया, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों की सेवा करता है। 2009 में स्थापित 187 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम को एक मोबाइल फर्स्ट डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया। इसका मिशन है आधे अरब भारतीयों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में लाना और भारत का अग्रणी पेमेंट्स ऐप बनना। पेटीएम की यात्रा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से चिन्हित है। 2014 में पेटीएम वॉलेट से शुरुआत करते हुए इसने 2015 तक अपने उत्पादों का तेजी से विस्तार किया, जिसमें क्यूआर कोड, मूवी टिकटिंग और बिल भुगतान शामिल हो गए। इस तेज नवाचार ने इसके व्यापक इकोसिस्टम की नींव रखी। 2017 तक पेटीएम ने अपना पेमेंट्स बैंक पेटीएम गोल्ड और फास्टैग लॉन्च किया, जिससे इसकी वित्तीय सेवाओं में और विविधता आई। उत्पाद लॉन्च की गति और तेज हो गई, जिससे नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और पूरे भारत में अपने वितरण चैनलों के विस्तार का प्रदर्शन हुआ। पेटीएम सुपर ऐप भुगतान, वाणिज्य और वित्तीय सेवाओं के लिए एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया। उपयोगकर्ता रिचार्ज, बिल भुगतान और पैसे ट्रांसफर जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आर्न और संपत्ति प्रबंधन जैसी वित्तीय सेवाओं का भी प्रबंधन कर सकते थे। पेटीएम का बिजनेस मॉडल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इसने एक व्यापक भुगतान इकोसिस्टम तैयार किया, जिसमें व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को विविध भुगतान विकल्पों के साथ आकर्षित किया गया और यूपीआई को एक कम लागत वाले अधिग्रहण चैनल के रूप में इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने ग्राहकों को विभिन्न भुगतान साधनों और थर्ड पार्टी विकल्पों के साथ सशक्त बनाया, वहीं व्यापारियों के लिए एक सब्सक्रिप्शन आधारित इकोसिस्टम भी तैयार किया। उन्हें भुगतान स्वीकार करने और मिलान के लिए तकनीकी उपकरण प्रदान किए गए। पेटीएम का राजस्व मॉडल विविध है, जिसमें लाभकारी यूपीआई उपयोग, आर्न और भुगतान डिवाइसों के माध्यम से मुद्रीकरण के रास्ते, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और इसके वाणिज्य एवं क्लाउड सेवाओं से विभिन्न शुल्क शामिल हैं। अपनी सफलताओं के बावजूद पेटीएम को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें 2018 में डेटा ब्रीच, 2020 में गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाना और आरबीआई की ओर से लगातार नियामकीय अड़चनें शामिल थीं, जिनका इसके संचालन और आईपीओ पर प्रभाव पड़ा। कंपनी ने लागत अनुकूलन के उपाय भी लागू किए, जिसमें कार्यबल में कटौती और कर्मचारी कदाचार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां फिनटेक क्षेत्र में तेजी से बदलते माहौल में संचालन की जटिलताओं को उजागर करती हैं। अब पेटीएम की यात्रा से प्रेरित होकर क्या आप अपनी खुद की ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? पेश है यस माई ऐप, जो आपको बेमिसाल आसानी और तेजी के साथ एक रिचार्ज ऐप बनाने का अंतिम समाधान देता है। यस माई ऐप 100% व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस प्रदान करता है, जिससे आप अपने लोगो, रंगों और ब्रांडिंग के साथ अपनी खुद की ब्रांडेड मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं, बस आपका विजन साकार होता है। 8 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ यस माई ऐप यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ऐप केवल 48 घंटों में तैयार हो जाए। हम 24/7 सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे आपके उद्यमी सफर में आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए नेटिव ऐप्स प्रदान करता है, जिससे बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी मिलती है। एक शक्तिशाली एडमिन डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड